हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज आईजीएफएस में बीपीएड या एमपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसमें आपने जो अभी सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है उसमें कितने मार्क्स आपके आने चाहिए कि आप आगे का जो प्रोसेस होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर लें। आगे क्या होगा, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आईजीआईएफएस में जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है उसका वेटेज 50% है और फिजिकल टेस्ट का 20% और 30% स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का। तो आगे का जो 50% बचा हुआ है उसके लिए आपको तभी बुलाया जाएगा जबकि आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। अब रिटर्न क्वालिफाई करने के रूल क्या हैं पहले उसको समझ लेते हैं, फिर ये जानेंगे कि कैटेगरी वाइज कितने आपके आएंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बीपीएड का है। टोटल कितनी सीट्स हैं? 63 सीट्स हैं। तो 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज, जैसे कि अनरिजर्व में 125, ईडब्ल्यूएस में 35, ओबीसी एनसीएल में 85, एससी में 45, एसटी में 25। ये रूल है। लेकिन अगर हम पिछले सालों में देखेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टोटल 315 स्टूडेंट्स को ही बुलाएं, वो कम को भी बुलाते हैं। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें यही लिखा हुआ है कि टोटल सीट का 5 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा। कई बार ज़्यादा को बुला लेते हैं, कई बार कम को भी बुला लेते हैं, तो ऐसा भी होता है, लेकिन रूल यही कहता है। इसके अलावा एमपीएड का हम देख सकते हैं, ये देखिए एमपीएड का है। टोटल 49 सीट्स हैं, 49 इंटू 5 245 हो गया। और कैटेगरी वाइज कितने कितने लोगों को बुलाया जाएगा ये हो गया। तो रैंक के अकॉर्डिंग ही ये बुलाया जाएगा आपको आगे फिजिकल टेस्ट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स के लिए। इतना क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं कि कितने मार्क्स पर पिछले साल क्वालिफाई किया था स्टूडेंट्स ने बीपीएड और एमपीएड के लिए। तो देखिए, ये है मेरे पास मास्टर मेरिट लिस्ट पिछले साल की। टोटल जितने लोगों ने क्वालिफाई किया उनके ओवरऑल कितने मार्क्स आए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में कितना है, फिजिकल फिटनेस में कितना है, और सीयूईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि पिछले साल 400 मार्क्स का हुआ था, इस साल तो 300 नंबर का है, पिछले साल 400 का हुआ था, तो उसमें से कितना है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है। मैं स्क्रॉल नीचे करके दिखा दूंगा, बीपीएड की है, इसी तरह से एमपीएड की भी दिखाऊंगा। पहले बीपीएड की पूरी लिस्ट देखिए। मैं एक एक के मार्क्स तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि इस पूरी लिस्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो कैटेगरी वाइज आपको इसमें दिखेगा कि बहुत ही कम मार्क्स पे भी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है आगे के प्रोसेस के लिए, 50% के लिए। जैसा कि हम इस स्क्रॉल में देखेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में 38 मार्क्स भी अगर थे आउट ऑफ 400 तो भी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि 38 मार्क्स वाले का फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन क्वालिफाई ज़रूर किया था 38 मार्क्स पे भी। बाकी अदर कैटेगरीज का भी है, 50 मार्क्स, 63 मार्क्स, 92 मार्क्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी में 38 पे क्वालिफाई हो जा रहा है तो जो अदर रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। ये है बीपीएड का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मास्टर मेरिट लिस्ट है जिसमें सारे मार्क्स आपके दिए हुए हैं। इसी तरह से ये एमपीएड का देखिए, एमपीएड की मास्टर मेरिट लिस्ट। अब इसमें इस मास्टर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग 48 मार्क्स पे भी क्वालिफाई कर लिया था स्टूडेंट्स ने। ओबीसी में 69, एससी में 73, एसटी में 110, ईडब्ल्यूएस में 76। इस तरह से पूरी मेरिट लिस्ट को अगर आप एनालाइज करेंगे, पॉज कर करके देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि लास्ट ईयर कितने कितने मार्क्स आए थे स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई बहुत मिनिमम मार्क्स में भी क्वालिफाई आप लोग कर पाओगे आगे के 50% बचे हुए मार्क्स के लिए। लेकिन जिन लोगों के बहुत कम मार्क्स आए हैं वो हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप को क्रॉस करके सेकंड राउंड में चले जाएं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जितने कम मार्क्स आएंगे उतना ही मुश्किल आपका होता चला जाएगा। तो आपके जितने कम मार्क्स हैं उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है, चाहे बीपीएड हो चाहे एमपीएड हो। और ये पिछले साल का है, 400 में से था, हो सकता है कि इस साल 300 में और भी कम हो जाए, या इतना भी रहे तो आप मान करके चलिए कि अराउंड 50 पे भी हो सकता है आपका क्वालिफाई, पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर हम मान करके चलें। तो आगे का जो 50% बचा हुआ है अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो अपना उसमें बेस्ट दीजिए, जितना ज़्यादा आप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस अपनी देंगे वो दीजिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। और फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हुआ है टोटल, तो उसके लिए मैंने कल 2 वीडियोस अपलोड करी थी बीपीएड और एमपीएड के लिए। उन दोनों वीडियोस को देखिए और पिछले 3-4 साल की कट ऑफ वाली वीडियोस देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितने मार्क्स पर आप क्वालिफाई कर पाएंगे इसका एक मोटा मोटा अंदाजा आपको हो गया होगा। ठीक है,